नहीं मनीष जी, ये आदमी आतंकवादियों का वकील है, आतंकवादियों के तलुए चाटने वाला, आतंकवादियों के मुकदमे के लिए जुगाड़ करने वाला, आतंकवादियों के लिए घोषित करके मुकदमा लड़ने वाला। वो बनारस के संकट मोचन मंदिर में जो बम विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मर गए थे, वो वलीउल्लाह जब उसको फांसी की सजा कोर्ट ने दी तो ये आ गया कि ये तो निर्दोष है। तो ये आतंकवादियों की पैरोकारी करने वाला आदमी, इससे कहाँ सज्जनता की आप उम्मीद करते हैं? ये जूताखोर लोग हैं ये। अपनी डकैती वाले का ये वक्त के खिलाफ, वक्त के पक्ष में जो खड़ा है, ये डकैती के लिए खड़ा है ये। कल अरशद मदनी ने दिल्ली में जहर बोया और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम को उसने पाट दिया और खुलेआम घोषणा की कि मोदी और योगी के खिलाफ आपको कांग्रेस को वोट करना है, एनडी गैंग। और उसने कहा कि हम चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे और हमने नीतीश कुमार से समय मांगा है और ऐसा ही जलसा हम करेंगे पटना में भी और चंद्रबाबू नायडू के स्टेट में भी। कल ये जहर था वक्त के नाम पे। क्या ऐसा लगता है कि जानबूझ करके ऐसे लोगों को गृह युद्ध के लिए उतारा जा रहा है? ये देखिए मदनी की भीड़, ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है और इसने कल जम करके जहर उगला है। यदि वो वीडियो मैं उसका दिखा पाऊं आपको, ये देखिए मदनी को इस कि वक्फ तरमीमी बिल और जो हालात मुल्क में पेश आ रहे, इसने पूरा जहर उगला है और खुल करके ये पूरा मोदी के खिलाफ और खुल करके बोला है, जैसे राजा जामा मस्जिद का इमाम फतवा जारी करता था ना कि कांग्रेस को वोट करना है या किसको वोट करना है। नहीं मनीष जी, ये आदमी आतंकवादियों का वकील है, आतंकवादियों के तलुए चाटने वाला, आतंकवादियों के मुकदमे के लिए जुगाड़ करने वाला, आतंकवादियों के लिए घोषित करके मुकदमा लड़ने वाला। वो बनारस के संकट मोचन मंदिर में जो बम विस्फोट हुआ था जिसमें कई लोग मर गए थे, वो वलीउल्लाह जब उसको फांसी की सजा कोर्ट ने दी तो ये आ गया कि ये तो निर्दोष है और इसका मुकदमा हम लड़ेंगे, तो ये उसका मुकदमा लड़ रहा है। वो अहमदाबाद की कोर्ट ने जो 38 लोगों को फांसी दी, उस पर एक कूद गया कि इनका मुकदमा हम लड़ेंगे। तो ये आतंकवादियों की पैरोकारी करने वाला आदमी, इससे कहाँ सज्जनता की आप उम्मीद करते हैं? ये जूताखोर लोग हैं ये। इनके ऊपर सख्ती जब तक नहीं होगी, ये इसी तरह से नंगा नाच करेंगे अपनी गुंडई का, अपनी डकैती वाले का। ये वक्त के खिलाफ, वक्त के पक्ष में जो खड़ा है, तो ये डकैती के लिए खड़ा है ये। अन्यथा इस आदमी का इतिहास ऐसा है कि कोई इसको बगल में नहीं खड़ा होने दे मनीष जी। कोई आदमी आके कहे कि मैं बड़े बड़े आतंकवादियों के लिए पैरवी करता हूँ और वकील नहीं हूं, मैं उनके लिए पैसे के जुगाड़ करता हूं, उनके मुकदमे की व्यवस्था करता हूं, तो हम आप अपने बगल में नहीं खड़े होने देंगे। और ये आदमी मुसलमानों का नेता बना हुआ है, तो ये अपने आप में ये सवाल है। और वो जो मुसलमान वहां बैठे थे उनके चरित्र पे सवाल है, जो कहते हैं ना, हम पे शंका क्यों करते हो, हम पे संदेह क्यों करते हो? अरे संदेह क्यों ना करें कि जो आदमी जिसने मौत की सजा पाया आतंकवादियों को, वो कह रहा कि मैं ये निर्दोष है, हम इनके लिए मुकदमाबाजी करेंगे, उसके साथ तुम बैठे हो, तो पहले तो तुम अपने गिरेबान में झांको। अगर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू इससे मिलकर इसको समय देते हैं, तो सफाई तो उनको देनी पड़ेगी। उनको सोचना चाहिए कि वो कैसे आदमी से मिल रहे हैं। क्या वो मुख्यमंत्री पद की गरिमा उन्होंने उठा के सड़क पर रख दी है? हालांकि उनका कभी अभी किसी को कोई बयान नहीं है। और मनीष जी, वो जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है, कितनी उसकी कैपेसिटी है? इंदिरा गांधी स्टेडियम की कितनी कैपेसिटी है मनीष? 30,000 के आसपास मेरे ख्याल से, 30 से 40। 30 नहीं, और कम होगी मनीष जी, और कम होगी, और कम होगी। पूरे तो मैदान में भी था। 30,000 तो उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। वो मेरे ख्याल से 15 से 20,000 की सीट है और ओवरऑल जो है वो 30,000 लोग बैठ सकते हैं। जो मैदान के अंदर भी जो कुर्सी लगाई जाती है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आशीष 25-30 तोमर जी लिख रहे हैं हजार 10,000 है, लेकिन माना जा रहा है कि 30,000 हाँ। के आसपास की भीड़ थी। नहीं तो मनीष जी, मानने को तो हम कहते हैं 1,30,000 थी, मानने कुछ नहीं, जो कैपेसिटी वहां की है। और क्योंकि इंडोर स्टेडियम है, तो वहां पे आप उससे 10-20% ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि 10,000 की भीड़ है तो वहां 40,000 बैठ जाओगे, बैठ ही नहीं सकते। कुल जब 10,000 की कैपेसिटी है, मैंने इसीलिए कहा, मुझको याद आ रहा था, क्योंकि वहां पर इंडोर मैचेस होते हैं, बास्केटबॉल का होता है, बैडमिंटन के होते, इस तरह के मैच होते हैं। तो वहां पर 40,000 50,000, तो 10,000 आदमी इकट्ठे करके बौरा रहा है। और अब इसने कहा कि मैं जाके आंध्र प्रदेश में करूंगा। तो आंध्र, अब ये जरा गौर करिए कि ये दिल्ली के बाद इसको औकात अपनी समझ में आ गई। अब ये आंध्र प्रदेश क्यों जा रहा? क्योंकि आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, वहां पे जाके ओवैसी के तलुए चाटेगा, ओवैसी को वहां नेता एता बनाएगा। तो उसके लिए ये कि वहां थोड़ी भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो वो ओवैसी की भीड़ होगी। इसकी टके की तीन की औकात नहीं है।
ये आदमी केवल आग लगाने के लिए आता है और ये आतंकवादियों द्वारा पाला गया गुर्गा है कि जब हम जेल चले जाएं, जब हमको सजा हो जाए तो तुम आकर हमारी मदद करना। एक सफेद पोस्ट, ये भी अरबन नक्सल का बाप भाई है। ये सब लोग अभी जरा वो कानून आने दीजिए, ये सब लोग अपनी जान बचाते घूमेंगे, तब इनकी समझ में आएगा कि अब कुछ हंटर चला है इनके ऊपर। बिल्कुल, और इसी का हम सबको इंतजार है कि इस देश विरोधी खेल के खिलाड़ियों के ऊपर कब एक्शन लिया जाता है।